बेलपत्र जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान को चढ़ाते समय इस बेलपत्र की जो डंडी होती है, जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो डंडी का भाग आपकी विपरीत दिशा में होता है। जब हम कोई कामना ना करते हुए बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो डंडी का भाग विपरीत होता है। पर जब हमारी कोई कामना होती है, हम कुछ भगवान से अगर लेना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, भगवान से हम कुछ कहना चाहते हैं, तो ये बेलपत्री की डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो जाता है। कहां कर देते हैं फिर इस डंडी को? जम के बोलो जरा। मतलब ये शिवलिंग से जहां जल धारा जल बह रहा है, फिर जब हम शंकर के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर कर देते हैं। जब हमारी कोई कामना होती है तब, और जब कामना नहीं होती, हम केवल भाव से, दिल से भगवान शंकर को अपना बनाने के लिए भक्ति के बल पर हम शिव को रिझा रहे हैं, तो बेलपत्री का जो डंडी का भाग है वो आपके विपरीत दिशा में। अब ध्यान देना जरा। तीसरा, शंकर भगवान को जो बेलपत्र चढ़ती है वो उल्टी चढ़ती है। सब लोग ऐसे ही चढ़ाते हो ना? अरे बोलो तो जम के। मतलब ये जो चिकना चिकना सा भाग है ये शिवलिंग की ओर होता है, ठीक है? पर जब नंदी को बेलपत्र चढ़ती है, जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ती है, तो वो बेलपत्र उल्टी नहीं चढ़ती, वो बेलपत्र सीधी चढ़ती है। कारण, उसका क्या कारण होता है? आसन के ऊपर कोई बैठ रहा है तो आसन उल्टा बिछाओगे कि सीधा बिछाओगे? बोलो बोलो जम के। सीधा बिछाओगे ना? तो नंदी पर हम जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र उल्टी नहीं चढ़ाना है। नंदी पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सीधी चढ़ाते हैं। उसका कारण क्या है कि नंदी पर भगवान शंकर आसन लगाकर बैठते हैं तो हमारी बेलपत्री का सुख उनको प्राप्त हो जाए। हमारी बेलपत्री का सुख भगवान शंकर जब उस पर विराजमान होए, आसन लगाए, उस पर बैठे, तो उसका फल हमको प्राप्त, उसका फल हमको मिले। शिवरात्रि की रात्रि को, शिवरात्रि को रात्रि के समय पर हम फिर कहेंगे तुम 12 महीने की शिवरात्रि बन सके तो करो। निंदा करने वाले निंदा करते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहने लगेंगे, उंगली उठाने वाले उंगली उठाते रहेंगे। कई ऐसे भी होंगे जो कह देंगे अरे पार्थिव शिवलिंग कोई रात को बने हैं क्या, विसर्जन करे है क्या, ऐसा होए क्या? तो पहले इनसे कह दो तुम्हारे माता पिता से पूछ के आओ तुम्हें पैदा क्यों करा। अरे तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए। एक महाराज सोफे पर बैठता था, सारे घरों से उसने शंकर जी को बाहर निकाल दिया, तब एक भी ये धर्म के दलाल आकर नहीं बोले कि शंकर जी को बाहर निकाल दिया। और आज शंकर सबके घरों में पहुंच गया तो लोग उंगली उठाना चालू कर देते हैं कि शिव जी का कोई रात्रि को शिवलिंग बन सकता है। ओ भैया, सनातनी हो, सनातन धर्म अगर आज जाग रहा है, सनातन धर्म अगर आगे बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा मैं नमन करूंगा मेरे भारत की माताओं को। आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, आपको साष्टांग करता हूं। मेरी माओ, 44 करोड़ सनातनियों के घर में कल शिवलिंग का निर्माण हुआ है।
तारीख, दिन, तिथि, समय लिख कर रख लेना और अगले साल तक अंदाजा लगा के बैठना कि दुकान पर तुम कमाते थे 500 रुपए कमाते थे तो वो 50,000 हुए कि नहीं हुए, इसके बाद सूचना देना कि प्राप्त हुआ। ये शिव कथा है। यहां पर देवर्षि नारद स्वयं कह रहे हैं कि कथा श्रवण करने के बाद उसका मनन चिंतन होना जरूरी है। कथा श्रवण होने के बाद में उसका मनन चिंतन करो कि कथा हमने सुनी है तो उसका मनन चिंतन करें कि हमने जो भगवान को बेलपत्र चढ़ाई शिव जी ने स्वीकार करी कि नहीं करी, हमने जो पुष्प चढ़ाया शंकर भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा, हमने जो चावल चढ़ाया वो भगवान शंकर ने स्वीकार करा कि नहीं करा। एक बात बहुत ध्यान लगा कर सुनना, पंडित जी तुम्हारे यहाँ पूजन कराने आए, तुमने पंडित जी को कुछ दिया, तुमने कुछ समर्पित करा, पंडित जी ने वो लिया, उनके आनंद से लिया। पर कई लोगों की दृष्टि होती है कि पंडित जी ने गणेश जी के दिनों में गणेश जी बिठाए थे, रोज पूजन करने आते थे, हम तो एक डब्बा प्रसाद चढ़ाते थे, पंडित जी इतना लेकर चले जाते थे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा काम है देना, पंडित जी का काम है लेना। अब वो ब्राह्मण देवता ने अगर लिया है तो वो उनको दो, ब्राह्मण देवता को समर्पित किया है। पर ब्राह्मण क्या लिया है, कितना लिया है, कैसे लिया है, उसका वर्णन हमें स्मरण ना हो। बामन पुराण के अंतर्गत आता है, राजा बलि के दरवाजे पर बामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए और राजा बलि बार बार कहता है कि मैं आपको 3 पग भूमि अपने पांव से नाप कर दे देता हूं। तो भगवान कहते हैं तेरे पांव से नपाना होती तो मैं यहां आया काहे को, मुझे तेरे पांव से नहीं नपाना। मुझे तुम्हारे पांव से नहीं नपाना, मुझे तो अपने पांव से नापना। यह हमको लगता है इतना मिल गया होगा, इतना रह गया होगा, इतना चले गया होगा। अरे हमने एक चावल का दाना अगर शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया है, एक बेलपत्र हमने शिव जी के मंदिर में समर्पित करी है, एक धतूरा हमने शंकर भगवान को चढ़ाया है, एक लोटा जल हमने शंकर भगवान को चढ़ाया है, एक लोटी दूध की हमने शिव जी को समर्पित करी है, तो हमको भूल जाना चाहिए कि हमने शंकर भगवान को क्या दिया। फिर देवादिदेव महादेव आपको क्या देते हैं ये देवादिदेव महादेव ही जान सकते हैं, वो कितना देंगे ये वो जान। ब्राह्मण को दक्षिणा दी, ब्राह्मण को तिलक लगाया, ब्राह्मण को वस्त्र दिए, ब्राह्मण को आभूषण दिए, उसके बाद हमको नहीं सोचना कि हमने ब्राह्मण को जो दिया वो एक बार देने के बाद भूल जाना है। फिर ब्राह्मण देवता आपको क्या आशीर्वाद देते हैं, ब्राह्मण देवता क्या आपको आशीर्वाद के स्वरूप प्रदान करते हैं, ये ब्राह्मण देवता ही जान सकते हैं। थोड़ा दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, थोड़ी रुक लो। स्पीड ब्रेकर देखें, गति अवरोधक। स्पीड ब्रेकर को देखकर अगर स्पीड में ब्रेक नहीं लगाया तो गाड़ी का एक्सीडेंट निश्चित है। कहीं खड्डे में जाकर गिरे पड़े होगे, कहीं जाकर गिर गए होगे, उठ नहीं पाओगे। स्पीड ब्रेकर कहता है कि मुझे देखकर गाड़ी को रोक लीजिए। उसी तरह चलती हुई गाड़ी है, खूब जोरदार जिंदगी जी रहे हो, खूब एंजॉय कर रहे हो, आपका जीवन आप अलमस्त होकर जी रहे हो, पर शिव महापुराण की ये कथा स्पीड ब्रेकर का काम करती है कि थोड़ी देर रुककर शंकर की भक्ति को कर लो, नहीं तो कहीं उछल कर दूर जाकर नहीं फेंका जाओ। अहंकार में, काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में कहीं पड़े ना मिल जाओ। अरे भाई, जिसकी जिस चीज में रुचि होती है हम उसका वही नाम रख देते हैं जो चीज वो रखता है अपने पास। जो दूध लाकर देता है उसको क्या कहते हैं? दूध वाला। जिसकी कपड़े की दुकान और कपड़ा भरा पड़ा
बोलते जाओ, जम के तो बोलो। कपड़े वाला, जिसके यहां कबाड़ा ही कबाड़ा बड़ा। अरे बोलो बोलो, कबाड़े वाला। जिसके यहां रद्दी रद्दी भरी। अरे बोलो, रद्दी वाला। जिसके यहां सब्जी के ठेले की ठेले और बोरे की बोरे भर के रखे हैं, सब्जी वाला। और जिसके अंदर लोभ ही लोभ भरा हो, लोभी। जिसके अंदर क्रोध ही क्रोध भरा हो, क्रोधी। जिसके मुख पर 24 घंटे झूठ भरा हो, केवल झुठेला नहीं, पक्का झुठेला। एक संत काशी में गंगा जी नहाकर आ रहे थे। पास में से चंडाल निकल कर गया। चंडाल निकल कर गया तो उसका कपड़ा संत को छू गया। संत को छुआ, संत को गुस्सा आ गया। संत को गुस्सा आया, राम 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 राम, अब मुझे वापस नहाना पड़ेगा, अब मुझे वापस नहाने जाना पड़ेगा। इतने में चंडाल बोला, गुरुजी आप बाद में नहा लेना, पहले मुझे नहा लेने दो जाके। क्यों, तू नहाया नहीं था? चंडाल बोला, मैं नहा के आ ही दिया था। तो फिर आप छुआ गए ना मुझसे। अंदर इतना क्रोध भरा हो, इतनी बेईमानी भरी हो, इतनी निंदा भरी हो, अगर वो छूकर चले जाए तो पहले गंगा मुझे नहाना पड़ेगा। तुम्हें गंगा नहीं नहाना है, गंगा मुझे नहाना। मैं तो चंडाल हूं और छू गया तो इतना दोष नहीं लगेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने जो संजो कर रखा, जिसने जो संभाल कर रखा, जिसमें जिसकी जो रुचि थी, उसका नाम वो पड़ गया। दूध रखा तो दूध वाला, कपड़ा रखा तो कपड़ा वाला, किराना रखा तो किराने वाला, सब्जी रखी तो सब्जी वाला। तुमने क्रोध रखा तो क्रोधी, लोभ रखा तो लोभी, अहंकार रखा तो अहंकारी। और यदि भगवान को अपने भीतर रख लिया तो भक्त बन जाता है, फिर उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं नहीं भटकना। फिर उसको भटकने का काम नहीं है, फिर तो उसको परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो ही जाती। शिव कथा कर रही है, 6 सूत्र हैं, उसमें 6ठे नंबर का जो सूत्र है वो सूत्र कहता है कि अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो शंकर के प्रति समर्पित हो जाओ। शंकर के प्रति समर्पित कैसे? देवर्षि नारद ने कहा, ना शंकर की कभी हमें निंदा सुनना है, ना हमें शंकर की कभी निंदा करना है। शंकर के भक्त की ना निंदा सुनो, ना शंकर के भक्त की निंदा करो। जीवन में अगर मौका मिल जाए तो शिव आराधना का इससे सुंदर कोई साधन नहीं है कि हम ना निंदा करेंगे ना निंदा सुनेंगे। पर गुरुजी इतनी बुरी आदत है ना हम में, जब तक हम 2-4 की निंदा नहीं सुन लेनी तब तक चाय भी हमारा घुट में नहीं उतरे। रोज सवेरे सवेरे कचरे की गाड़ी आती है प्रतिदिन। बोलो सही है कि गलत है? और रोज गाती गाती जाती है, कचरा वाला। बोलो सही है कि गलत है? और कितना किया, सूखा कचरा सूखे वाले में डालो और गीला कचरा गीले वाले में डालो। ये कचरे की गाड़ी दिन में आती है क्या? नहीं,
शाम को आती है क्या? नहीं। कचरे की गाड़ी आती है तो सुबह सुबह आती है। क्यों? रात को जितना कचरा तुम्हारे भेजे में भराओ, अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, झूठ, प्रपंच, सबको सुबह सुबह किसी दूसरे को मत देना, उठाकर कचरे के डब्बे में डाल देना, तो परमात्मा का हो जाए। प्रतिदिन आ रही है कचरे की गाड़ी और प्रतिदिन कहकर जा रही है। उसके बाद भी तुम लोग नहीं समझो, तब कई नगर निगम वाले हों चाहे कोई होए, वो तुम्हें कितना समझाएं कि कचरा कचरे की गाड़ी में ही डालो। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, इनको पटक दो जल्दी। समर्पण किसको कहा गया? समर्पण का मतलब क्या? आपने किसी वस्तु को किसी को दे दिया, उसको समर्पित कर दिया, उसको समर्पण नहीं कहा। समर्पण का मूल मतलब एक है। आप तात्विक लक्षण और आनंदता क्या है? अगर हम शिव के हो गए तो समर्पण हमने अगर शंकर के प्रति कर दिया है तो ये निश्चित है कि शंकर भी आपके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। इसको समर्पण कहा। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंतर्गत। तारकासुर जिसने ब्रह्मदेव से वर मांगा था कि अगर मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। और पुत्र कब आएगा? जब मेरे देवादिदेव महादेव मंगल विवाह कर लेंगे, क्योंकि अभी तो शंकर भगवान तप और साधना में बैठे हुए हैं। अभी तो मेरे देवादिदेव महादेव तप साधना में लगे हुए हैं। ये तप, ये साधना से हटेंगे तब तो इनके घर में संतान आएगी, तब तो इनके घर में औलाद आएगी। तो अगर मांगा तो मांगा भी ऐसा कि मेरे घर में ऐसी कृपा हो कि तारकासुर कह रहे हैं कि अगर मेरे प्राण छूटे, अगर मेरे प्राण जाए तो मुझे वर दीजिए, ऐसा वर प्रदान कर दीजिए कि शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। तारकासुर ने भगवान से वर मांगा, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि वर देना है तो ये दीजिए कि शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। तथास्तु कह दिया। समय आया और समय आने के गंगा मैया भी तप कर रही हैं, पार्वती मैया ने भी तप करा, दोनों को शिव मिले। और जिस समय शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी में दिया गया, गंगा जी में समर्पित किया गया, गंगा जी को दिया गया, तब 6 पुत्रों का जन्म गंगा जी की जलधारा से हो गया, जिसको षडानंद कार्तिकेय कहा गया, जिनको कृतिकाओं ने पाला। कृतिकाएं भी पालन पोषण करते 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 थक गई। और जब कृतिकाएं थक गईं तो फिर कृतिकाओं ने गंगा मैया से विनती कर कर हाथ में जल लेकर इन 6 पुत्रों को एक कर दिया, तो मुख तो 6 रह गए, शरीर एक हो गया। शिव की उपासना अब दिल से करो तो। आप कहते हो कि बेलपत्र आपने समर्पित करी, आप कहते हो शंकर भगवान को चावल आपने समर्पित करा, आप कहते हो शंकर भगवान को धतूरा आपने समर्पित करा, आप कहते हो शंकर भगवान को जल आपने समर्पित करा, आप कहते हो शिव जी को दूध हमने चढ़ाया है। मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरी बहनें, एक बात स्मरण में रखना, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने तुम जाते हो
पर शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हो, तुम्हारे चरण में, तुम्हारे पांव में शंकर भगवान के उस मंदिर की रज चिपक कर तुम्हारे घर तक जब जाती है तो तुम्हारे ना जाने कितने घर के लोगों का कल्याण कर देती है। कल सारे घरों के अंदर शंकर भगवान का शिवलिंग बना। घर बद्रीश्वर केदार, आप दिल से उसको रिझाओ तो, आप दिल से उसको समर्पित तो करो। आपको लगता है कि हम शंकर भगवान को ये चढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि हम शिव जी को ये दे रहे हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को हम नहीं देते, हम भगवान शिव को कुछ समर्पित नहीं करते। क्या दे रहे हैं हम भगवान शंकर को? हमने भगवान शिव को दिया क्या? महाराज, तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा है। जल हम शिव जी को दिए वो भी झूठा है, मछली ने झूठा करा। दूध हम शंकर भगवान को देते हैं, वो बछड़े ने पहले झूठा करा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराए। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। फिर हम पुष्प लेकर आ गए, उस पुष्प को भौरे ने झूठा कर दिया, तो भी हमने शिव जी को चढ़ा दिया। जल झूठा, दूध झूठा, फूल झूठा, जो मिठाई बनाई उसको मक्खी ने और चींटी ने झूठा कर दिया, वो भी झूठा। तो भगवान शंकर से इतना तो कह सकते हो कि मृत्यु लोक में मेरा जन्म हुआ है, यह मत सोचना कि मैं सत्यवादी हूं। अपनी गलती शंकर भगवान को खुद गिनाओ। लाला दिया, गणेश जी दिए, तब जाकर माता लक्ष्मी पूर्ण लक्ष्मी कहलाई। बोलो सही है कि गलत है? तब लक्ष्मी जी पूर्ण कहलाई। संसार में कौन जन्मा जो पूर्ण हुआ हो? आप पूजन की कितनी भी अच्छी थाली लगा लो, पूजन का सारा सामान जमा लो, पूजन की पूरी तैयारी कर लो, पूजन करने बैठोगे तब एक ना एक चीज रह जाएगी। कारण क्या कारण है? ये तुम ये मत सोचना कि मैं भूल गई, तुम नहीं भूले हो। ये देवादिदेव महादेव कहते हैं अगर पूजा की थाली में सब कुछ रखा हुआ है, पूजा की थाली पूरी तैयार है, सब कुछ रखा हुआ है, तो वो पूजा की थाली को शंकर कभी स्वीकार नहीं करते। जिसमें थोड़ी सी भी त्रुटि रह गई है, शिव कहते हैं उसको पूर्ण करने में मुझे आनंद की अनुभूति हो। अपूर्ण को पूर्ण शंकर और पार्वती करते। 14 साल, 15 साल, 20 साल, 7 साल, 21 साल संतान नहीं हुई। आपने डॉक्टर को दिखा लिया, जगह जगह जाकर होया है। अब एक काम करो, सफेद आंकड़े की जड़ तो मुरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिव जी के मंदिर में शंकर जी में से घुमाकर कमर में उसी मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग देखकर बांधा, रजस्वला धर्म के साथ में।
और उसको कहकर बांधो, सारे डॉक्टरों के पास होकर आ गई हूं, तू ही बचा था। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा, सब छोड़ दिए, अब कुछ नहीं बचा, अब केवल तू बचा है। और मेरा विश्वास कहता है कि तू जब सारी दुनिया का सुख दे सकता है, लक्ष्मी जी की गोद में गणेश दे सकता है, तो क्या मेरी गोदी नहीं भर सकता है? मेरा विश्वास कहता है कि तू ही देगा और तेरे दरबार से ही मिलेगा और कहीं नहीं, कहीं नहीं। शंभो शरणे खड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी, उससे निवेदन करो, उससे प्रार्थना करो, पर दिल से करना। आप दिल से बोलो, वो दिल से सुनेगा, मिलेगा। तारकासुर का भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय षडानंद के द्वारा संहार होना, संहार नहीं उद्धार हुआ, संहार नहीं हुआ, उद्धार हुआ। सुख की अनुभूति हो, आनंद की। शिव महापुराण की कथा कहते हैं, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, भगवान देवादिदेव महादेव से ये कहिए, भगवान शंकर से ये कहिए कि फूल झूठा, दूध झूठा, जल झूठा, मिष्ठान झूठा, इन झूठी वस्तुओं को जब आप स्वीकार कर सकते हो, तो मेरे जैसे पापी को भी आप स्वीकार कर कर मेरा भी कल्याण कर देना, उद्धार कर देना। ये शिव से, ये उससे विनती कर। तारकासुर का संहार कार्तिकेय जी ने करा। षडानंद कार्तिकेय माता के पास गए, माता ने कहा कि सदानंद कार्तिकेय तारकासुर को मारो, मना नहीं, पर तारकासुर के हृदय में शिव बसा हुआ, इसलिए हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। तब तारकासुर के शरीर में बाण लगा, पर हृदय में नहीं। तारकासुर का उद्धार हुआ। इतना विश्वास भगवान शंकर को अपने गणों पर होगा, और गणों का विश्वास कितना शिव पर होगा वो देख लीजिए। कि भगवान शंकर के ससुर को नंदी ने श्राप दे दिया, और शंकर भगवान ने बाद में जब नंदी के साथ चले तो नंदी से एक बार ये नहीं कहा कि तूने गलत कर दिया, एक बार भी नहीं बोले। उन्होंने बस इतना जरूर कहा कि नंदी तूने ये क्या कर दिया, मेरे ससुर थे वो। प्रभु ससुर आपके थे, रिश्तेदारी आप निभाओ, हम आपके सेवक, आपके मित्र, आपके सखा, आपके द्वारपाल, आपके सेवादार, आपकी रक्षा करने वाले, हम आपका बुरा नहीं सोच सकते। वो रिश्ते वो नाते आपके हैं, हमारे रिश्ते नाते नहीं है। हम तो केवल आपके सेवक हैं, आपके उपासक हैं, हमें कोई मतलब नहीं बाकी के किसी से। और एक बात बहुत अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा साहब, जीवन में बहुत सुंदर बात कही है यहां पर नंदी ने, नंदी गण है, और नंदी ने यह बात शंकर भगवान के सामने कहा कि हमें आपसे मतलब है, दूसरे से नहीं। जिस समय आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कोई गण आपको दिखता है कि नहीं दिखता, पर भगवान शंकर का प्रिय गण नंदी जरूर दिखता है।
और मंदिर के पहले, शंकर के मंदिर में पहुंचने के पहले, शिव जी से मिलने से पहले आप नंदी का दर्शन करते हो। प्रत्येक शंकर के मंदिर में पहले नंदी मिलता। वो क्या दिखने के लिए बैठा है? वो शिव जी के सामने क्या दर्शा रहा है? वो नंदी शंकर के सामने क्या बोलना चाह रहा है? प्रत्येक शंकर के मंदिर में नंदी बैठा मिलता है और वो नंदी हमको ये ज्ञान देता है कि मैंने शंकर भगवान के ससुर तक को नहीं देखा, मैं भगवान शंकर का हूं और शंकर का रहूंगा। तो नंदी ये कहता है कि आप जब शंकर के सामने आओ, आप शिव के द्वार पर आओ, आप शंकर के दरवाजे पर आओ, तो फिर संसार के होकर मत आना, शिव के होकर आना। फिर जैसे शिव मेरे लिए हैं वैसा मैं आपके लिए रहूंगा। फिर क्यों चिंता करें? झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है और वायु पुराण में वर्णन किया, अगर नंदी गण नहीं होता तो संसार सागर में मनुष्य भी जहरीला होता। वैसे तो जहरीला आज भी है, सांप जहरीला दिखता है तो बच लेते हो, मनुष्य भी सर्प जैसा जहरीला है पर पहचान में नहीं आता कि कब डसेगा। अगर नंदी नहीं होता तो मनुष्य भी सांप जैसा विष उगलता, अगर नंदी नहीं होता तो। स्कंद पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, वायु पुराण कह रही है, भविष्य पुराण कह रही है, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, इन पुराणों को उठाकर देखिए, इसमें कितना सुंदर संवाद मिलता है कि जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और उस मंथन में सबसे पहले विष निकला, और जब गौ माता के बाद जब विष निकला, उस विष को भगवान देव अधिदेव महादेव के पास भेज दिया गया। और देवाधिदेव महादेव के पास में जब विष गया, देवाधिदेव महादेव ने जब विष पिया, पीते समय उस विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। जैसे ही जमीन पर गिरी तो वो सांप बिच्छुओं ने धारण कर ली। जैसे ही सांप बिच्छुओं ने धारण करी, इतने में भगवान शंकर तो विष का जो जहर जब पिया था तो शिव हिल गए थे। शिव हिल गए। नंदी सामने बैठा था, शिव का गण। नंदी ने देख लिया कि मेरे देवाधिदेव महादेव क्या कर रहे हैं, विष पीते पीते जमीन पर गिरा रहे हैं, भूमि पर गिरा रहे हैं, और भूमि पर विष गिर रहा है, और ये सांप बिच्छू ना जाने कौन 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 इसको ले जा रहे हैं, और ये जहरीले होते जा रहे हैं। और अगर इतने सारे सब जहरीले इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये संसार रहेगा कहां? शिव विष पी रहे थे, बूंदे नीचे गिर रही थी, तो नंदी ने सांपों से पूछा। देखिए गण किसको कहते हैं, जरा बहुत ध्यान देना। केवल एक का हित नहीं, संपूर्ण संसार का हित भगवान शंकर के गणों ने करा। अगर भगवान शंकर के गण नहीं होते तो शायद हम रहने का तरीका भूल गए होते। रहने का तरीका कोई सिखा सकता है तो शंकर के गण सिखा सकते हैं। भगवान शिव के गण सिखा। नंदी ने सांप से पूछा, क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? सर्प कहते हैं, नंदीवर तुमको नहीं मालूम, शिव जी के मुख से जो विष गिर रहा है यह प्रसाद हो गया है, इस प्रसाद को हम पा रहे हैं। नंदी ने कहा
भगवान शंकर के पास में विष आया है पीने के लिए, प्रसाद देने के लिए नहीं। कोई कोई प्रसाद ऐसा होता है जिसको स्वयं को लेना पड़ता है, दूसरे को नहीं दिया जाता, जैसे पशुपति व्रत का प्रसाद। तुमने प्रसाद के 3 हिस्से करे, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ कर आए, 1 हिस्सा साथ लाए। उस हिस्से में से आपको किसी को नहीं देना, वो आपको ग्रहण करना। कुछ कुछ प्रसाद ऐसा होता है जिसको स्वयं लेना। जैसे ब्राह्मण जब पूजन कराते हैं घर के अंदर, वास्तु पूजन हो, देवी का पूजन हो, सप्तशती का पूजन हो, रुद्राक्ष का कोई अनुष्ठान हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान हो, या कोई भी आप पूजन करने बैठते हो, तो ब्राह्मण जो जोड़ा बैठता है ना, उसके जोड़े की गोद में एक प्रसाद देते हैं। बोलो देते कि नहीं देते? जब पूजन पूरी होती है तो ब्राह्मण कहते हैं लो साहब झोली रखो, और पत्नी अपना पल्लू करती है, पति उसके नीचे हाथ लगाता है, और ब्राह्मण देवता उसमें आशीर्वाद के तुल्य वो प्रसाद दे देता है। अब वो प्रसाद जो ब्राह्मण ने तुम्हारी झोली में दिया है, गोद में दिया है, वो किसी को बांटने का नहीं होता। तुम्हारी गोद का प्रसाद किसी को देने का नहीं होता। जैसे शिव महापुराण जब विराम होती है, तो विराम होने के बाद में जब 7वें दिन जब बेलपत्र बांटी जाती है, बेलपत्र दी जाती है कुबेर भंडार की, तो वो बेलपत्र कई माताओं की आदत रहती है कि हमको 2 दे दो, हम 3 ले लें, हम 4 ले लें, तो हमारी बेटी को दे देंगे, ना उसको दे देंगे, ना उसको दे देंगे। अर्थात तुम अपनी लक्ष्मी दूसरे को दे रहे हो। इसलिए यहां से खड़े होकर भी ब्राह्मण आवाज लगा लगा कर कहते हैं एक ही बेलपत्र लेना, एक ही लेना, एक ही लेना। पर हिवड़ा में आसक्ति तो इतनी, मेरे छोरी का दे देना, छोरा का दे दे, मैंने उसका दे देना, उसका दे, सबका लेने बटोरे और पल्लू में बांध बुना के ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जा। उसके बाद में फिर मन में सोचे बताओ, हम तो इतनी सारी बेलपत्र लाए थे, हमने लाल कपड़ा में धरी भी सरी, महाराज ने किया भी था कि लक्ष्मी बढ़ेगी, पर हमारी तो बढ़ी नहीं रही है। कारण क्या है? क्योंकि तू पहले ही तो सबको बट कथा के विराम पर बेलपत्र उठाकर यजमान, तो यजमान से व्यासपीठ से कह दिया जाता है कि ये आपकी है, आप अपनी झोली में से किसी को मत देना। पर कितना समझाओ, हम तो इनंग से सुने, इनंग से निकाल दें। और बची कुची थी सब कपड़ा में से झटकार दे, और घर पहुंचे और घर वालों ने कहा क्यों क्या लाई? सब छोरा छोरी की ने, बहू ने, बेटा उनकी सबकी भरी लाई। और बचा कुछ आता तो मोहल्ले में भी बांट दिया। होता है, बांटने के लिए बहुत सी चीज है, आप बांटो, मना नहीं है। पर कोई अपनी तिजोरी का खजाना बांटता दिखा है? तुम्हारे घर में कितने सोने की रकम है तिजोरी के अंदर, तुम निकालो, बांट के बता दो। बेलपत्री विराम के दिन की तिजोरी की रकम से कम नहीं होती कि वो बर भंडार है, ये कुबेर का खजाना है, ये साधारण नहीं हो सकती, ये साधारण नहीं है। 6 दिन की बेलपत्र भले तुम खाओ, मना नहीं है। 6 दिन की बेलपत्र भले तुम प्रेम से किसी को भी दो, चल जाए, पर विराम की बेलपत्र जो कुबेर भंडार की होती हो, तो प्रसाद तो भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं, भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहा महाराज जी, शिव जी के मुख से नीचे गिर रहा है ना, तो उस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं। भगवान नंदी ने कहा, भगवान शंकर ने तुमसे कहा कि ये प्रसाद लो। शिव जी बोले कि ये प्रसाद लो तुम। जब शंकर भगवान ने तुम्हें प्रसाद नहीं दिया, शंकर भगवान तुम्हें प्रसाद नहीं दे रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मत पियो, मैं पी रहा हूं। शंकर को तो खुद ध्यान नहीं, क्योंकि विष इतना प्रबल था, हलाहल विष इतना प्रबल था कि शंकर भगवान तो खुद शुद्ध भूले हुए थे, खुद शुद्ध भूले हुए। तो क्या शिव जी ने आपको कहा कि प्रसाद ले लीजिए? नहीं,
तो फिर आपने कैसे ले लिया, और ये हलाहल विष तुमने कैसे पी लिया? तो तब सांप बोला, बिच्छू बोला, महाराज शंकर भगवान के अधर से नीचे गिरा था, इसलिए ग्रहण कर। नंदी ने मन में सोचा, अभी तो सांप और बिच्छू इन लोगों ने लिया है, यहां तक भी सीमित रहने दो इस विष को। पर भगवान नंदी ने क्या देखा कि सामने से ऋषिवर आ रहे हैं, बहुत सारे संत चले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ऋषि और संत? क्योंकि शंकर भगवान ने विष पिया था तो उनका गुणगान गाने आ रहे हैं। अब उनका गुणगान गाने आ रहे हैं तो ऋषियों को ये नहीं लगे कि यहाँ तो अपने यहाँ भी अगर किसी किसी को बुलाते हैं और ऋषि लोग आते हैं, या आप रिटायर हुए या आपने कोई अच्छा काम करा तो लोग माला माला लेके आए कि नहीं आए, ले सब माला पिना। अब वो माला पिनाने आए तो आपका भी तो फर्ज बने कि चाय पिलाओ इनको तुम रसगुल्ला खिलाओ ने मिठाई खिलाओ, साहब हम रिटायर हुए, हमने ये कर दिया और हम ये जीत गए, हमने ये काम कर लिया। जब तुम्हें लोग माला पिनाने आते हैं तो तुम उनको रसगुल्ला खिलाते हो, तुम उनको सेव मिक्सचर खिलाओ ना, पपड़ा पपड़ी खिलाओ। अब भगवान नंदी ने विचार करा कि यहां से ऋषिवर आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, तपस्वी साधक उपासक सब शंकर जी की स्तुति करने आ रहे हैं। तो नंदी को लगा अगर ये यहां पहुंच गए, और पहुंच गए तो इन्होंने यहां पर ये विष पड़ा हुआ बूंद बूंद शंकर जी के मुख की जो देखी तो ये भी उठा के खा लेना। क्या करा जाए? नंदी ने तुरंत शिव जी की ओर देखा और भगवान शंकर की ओर देखकर, अगर आज नंदी नहीं होते शिव के गण तो शायद पूरा विश्व जहरीला होता, पूरा विश्व, पूरा विश्व। शिव जी ने देखा, नंदी भगवान शंकर को देख रहे हैं, नंदी भगवान शिव की ओर देख रहे हैं, और नंदी भगवान शंकर की ओर देखकर नंदी ने सोचा, भोलेनाथ जी ना जाने कब नेत्र खोलेंगे, कब मैं उनसे पूछूंगा। उससे पहले एक काम करता हूं, जितनी विष की बूंदें गिरी हुई हैं, जितना जहर भूमि पर गिरा हुआ है, इन सबको मैं चाट जाता हूं। और नंदी ने जो विष नीचे गिरा हुआ था, नंदी उसको जीभान से चाटने लगा। मनुष्य की जीवान, नंदी की जीवान, गौ माता की जो जिब्या होती है, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ में रखकर कुछ खिलाया होगा, तो गाय जब जीवान फेरती है तो उसकी जीवान में हल्के से कांटे रहते हैं, ऐसे चुभने जैसे लगते हैं, जैसे कोई कुछ कंगा फेर रहा हो, कोई चीज से हमको खुजाल रहा हो। दिया है कभी आप लोगों ने? गाय की जिभ्या में, नंदीश्वर की जिभ्या में थोड़ा सा भाव रहता है कांटे। जो बूंदें कैलाश पर गिरी थी, नंदी ने जब जीवान से फेरना चालू करा तो जहां नीचे भी वो बूंद जब दब गई थी तो नंदी की जिभ्या से वो बूंदे भी निकल कर बाहर आ गईं और नंदी सब चाट गया। चाटा नंदी ने, एक मौन अवस्था में नंदी बैठ गया। शिवजी के नेत्र खुले कब? जब ऋषियों ने आकर स्तुति करना प्रारंभ कर। देखिए, शिव गण ना होते, अगर शंकर भगवान के गण नहीं होते तो हम भी जहरीले होते। हमने केवल शंकर जी के गणों में हमने यही देखा कि शंकर जी के गण ऐसे हैं, कोई नंगा है, कोई नग्न वेशधारी है, कोई कपड़े नहीं पहना, कोई का सिर ऐसा था, कोई का मुंडा ऐसा था, कोई के नेत्र ऐसे थे, कोई ऐसा था, कोई वैसा था। हमने जितनी बार भी कथाओं में सुना, हमने यही सुना कि शिव जी के गण ऐसे थे, शंकर के गण वैसे थे। शंकर के गण फाड़ देते थे, नोच देते थे, काट देते थे, पर हमने ये विचार नहीं करा कि शंकर के गण जो शिव जी के साथ रह रहे हैं वो कितने धर्मात्मा, परोपकारी, कितने सत्कर्मी, कितने भजनावली थे।
आप में से कितने लोग हैं जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, कितने लोग हैं आप में से जो मंदिर जाते होंगे तो मंदिर में गंदगी देखकर वापस आ जाते होंगे? कोई है ऐसा? अगर मंदिर आप जाते हो शंकर जी के तो शिव मंदिर में जाते हो, अगर आपको कहीं गंदगी नजर आती है तो आप पोछा लगा कर आ जाते हो। ये चीज आपने शिव महापुराण से सीख ली कि शंकर के मंदिर अगर हम जा रहे हैं, शिव के मंदिर अगर हम पहुंच रहे हैं तो वहां पर एकदम सफाई रखना है, हमें शिव मंदिर में आनंद रखना है। अब भगवान शंकर की दृष्टि खुली क्योंकि स्तुति ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने, साधकों ने, उपासकों ने करी, दृष्टि खुली। और जब दृष्टि खुली, जैसे ही दृष्टि खुली तो नंदी की ओर दृष्टि गई। भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर ने देखा नंदी को, आवाज लगाई, नंदी। नंदी, ओ नंदी, आवाज लगाई, नंदी हिला नहीं। विष प्रबल था जिसको भगवान शंकर ने पिया था, प्रबल विष। नंदी फिर आवाज लगाई पर नंदी हिला नहीं। थोड़ी देर बाद देवाधिदेव महादेव जिन्होंने कंठ पर विष को रखा था वो उठकर खड़े हुए। सारे ऋषि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा सारे की सारे स्तुति गा रहे हैं। शंकर भगवान ने सबसे पहले नेत्र खोले तो उन साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक स्तुति गाने वाले पर नहीं गई भगवान की दृष्टि। अगर भगवान की दृष्टि गई तो नंदी पर गई। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, ढोंग करने वाले और भजन करने वाले भगवान अच्छे से पहचानते हैं कि 2 घंटे तक माला लेके बैठ गए। भगवान को मालूम है। कौन फूल लेकर आया है और कौन दिल लेकर आया, भगवान को मालूम है। बिल्कुल नहीं बताया जाता भगवान को। भगवान को यह ज्ञात है कि कौन मेरे लिए आया है और कौन स्वयं के लिए आया है। एक बात जरूर कहूंगा, अभी शिव मंदिरों में जितनी तुम्हें भीड़ नजर आती है ना, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, शिव के भक्तों की भीड़ है, ये शंकर के भक्तों की भीड़ है। ये दिखावे की भीड़ नहीं है शिव मंदिरों में। अभी जो तुम सोमवार के सोमवार दर्शन करते हो, शंकर भगवान के मंदिर में पशुपति व्रत होते हैं, सोमवार का आनंद होता है, लोग मंदिर में 5-5 दिए लगा कर जाते हैं, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये दिल से जुड़े हैं भगवान शंकर से। इसलिए शायद मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़ी, मेरा शंकर दिल से देता भी है। एक पत्र आया बड़ा सुंदर, कुलदीप सेन, चिंतामन गणेश, उज्जैन से आया। कहीं बैठे होंगे आप ही? जरा खड़े होइए। माइक दीजिएगा। आपने लिखा है कुलदीप जी कि शादी के लिए 3 वर्ष से घर के लोग परेशान थे, आपने लिखा है। हाँ लिखा था। अब विवाह का क्रम हुआ? हाँ हो गया। हाँ। यहाँ पहले आए थे आप? हाँ आए थे 22 तारीख, 22 अक्टूबर को आए थे। हाँ। और दूसरी बार अभी आए हो, जनवरी है। हाँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में बाबा ने वापस बुला लिया। हाँ। विवाह हो गया? हो गया। बाबा की बधाई, बहुत बहुत। बैठिए विराजिए। श्री शिवाय। शिवाय।
बहू आई है साथ में? बहू आई है? अच्छा, दोनों आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बाबा की कृपा है। शिव उपासना में इतना विश्वास जरूर है मेरा, ये शिव महापुराण के प्रति समझ लो, चाहे मेरे ओघड़ दानी के प्रति समझ लो, मेरे शंकर के प्रति समझ लो, कि 2 साल से आप लगातार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और अगर मंदिरों में आपको भीड़ नजर आ रही है सोमवार की सोमवार, तो ये दिखावे की नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, ये शिव भक्तों की भीड़ है। और दिल से विश्वास रखकर एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज, देखिए। गुरुजी प्रणाम, में सुशीला पंचाल, मूसाखेड़ी, मयूर नगर, इंदौर से आई हूं। कहीं बैठे हैं क्या? उन्होंने पत्र लिखा है, मेरे पति की नौकरी चली गई थी गुरुदेव, इस पत्र में लिखा हुआ है। सोमवार की अष्टमी का 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र, 31 मूंग के दाने आपने चढ़ाने का उपाय बताया था। इस पत्र में लिखा है गुरुदेव, वो अष्टमी सोमवार की अभी गई है जिस पर मैंने ये किया था, और जिस समय नंदीश्वर पर मैं मूंग के दाने चढ़ा रही थी, तभी मेरे पति की नौकरी के लिए ऑर्डर आ गया और मेरे पति की नौकरी लग गई। ये पत्र में लिखा है। बहुत बहुत बधाई हो। ओघड़दानी की कृपा है इसमें, आप दिल से करो तो। आप बताओ सोमवार की अष्टमी कब गई है? अभी गई ना? अभी करे, अब आप लोगों ने उसको अनुष्ठान करा होगा और बाबा से विनय ही करी होगी। आप दिल से इतना विश्वास रखो कि शिव मंदिर में जो भीड़ बड़ी है, शंकर के मंदिर में जो लोग जा रहे हैं, ये दिखावे के नहीं हैं, किसी के द्वारा भेजे गए नहीं हैं, ये शंकर को दिल में रखकर, शंकर के दरवाजे जाकर शंकर को दिल से रिझा रहे हैं। ये शिव के गण के स्वरूप है। ये शंकर की निंदा नहीं सुनने वाले में से, ये शिव की निंदा नहीं सुन सकते। ये शंकर के भगत हैं, शिव के उपासक हैं, शंकर के भक्तों के आनंद में, जैसे नंदी, भृंगी, श्रृंगी, ये सारे जो शिव के गण हैं, उन नामों में मुझे विश्वास है कि जो शंकर की स्तुति कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, शिव महापुराण को नित्य श्रवण कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि ये भी शंकर के गणों की गिनती में ही आएंगे। ये पीछे नहीं हटने वाले, ये शिव के अपने हैं, कोई दूसरे नहीं। नंदी भगवान शिव का ध्यान किसी पर नहीं गया, ना साधु पर, ना संत पर, ना सन्यासी पर, ना तपस्वी पर, ना साधक पर, ना उपासक पर। भगवान शंकर का अगर ध्यान गया तो सीधे नंदी पर गया। क्यों? क्योंकि भगवान को यह मालूम था कि ये स्तुति कर कर चले जाएंगे, पर सबसे प्रबल अगर किसी ने काम किया है, संसार के लोगों को बचाने का काम करा है, तो ये जो नीचे बूंद गिरी है, इस बूंद को जो नंदी ने चाटा है, इसने सबसे प्रबल काम किया। स्तुति करने वालों से ज्यादा प्रबल है कर्म करने। अरे भाई, स्तुति करने वालों का तो क्या है, जिसके गले में माला आती है लोग स्तुति उसी की करने लगते हैं। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे मोहल्ले में जो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, जो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, जो मंत्री का चुनाव लड़ रहा है, जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, जो उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, कोई पार्षद आदि का चुनाव लड़ रहा है, तो जो जीत गया, सारे घर के लोग, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, नगर के लोग पहले दूसरे को माला पहनाते थे, वो हार गया, उसको ना पहना कर किसको पहनाएंगे? जो जीत गया उसको। और उसके बाद भी अगर कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, उसके बाद भी कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, फिर उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, उसका भजन करेंगे।
कि उसने ऐसा कर दिया। अरे स्तुति मेरे शंकर कर रहे हैं, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंभू कर रहे हैं। स्तुति और माला तो ये मिल सकती है, मना नहीं। वो कितने समय की होती है? थोड़े समय की। पर गुणगान भगवान का जो कर्म करा है नंदी ने, वो कहने के लायक नहीं, हृदय से लगाने के लायक है। और भगवान मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव उठा, और मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी। और एक निवेदन आपसे करें, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा शंकर, ऐसा आपको भी दिल से कहना चाहिए। जम के बोलो, मेरा शंकर। एक ही तो है जिसको अपन मेरा कह सकते हैं, बाकी के तो सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। ये हम एक ही को तो अपना कह सकते हैं। किसी किसी को इसमें भी लगता है कि गुरुजी मेरा शंकर क्यों कहते हैं, उनका है क्या? तो तुम छाती ठोक के कहो कि मेरा है। तुम भी कहो। क्यों? और हम तो कहें मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है, मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है। नहीं किसी का और वो बंधु, नहीं किसी शिवदानी, बस मेरा है, मेरा है, बस मेरा है ओघड़दानी, मेरा है, मेरा है, बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है, मेरा है, बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है, मेरा है, बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा। जिन जिन का है वो दिल से कहना, ओ मेरा है, बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है, मेरा है, बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है। नहीं किसी का अरे वो बंधु, नहीं किसी का रे वो बंधु, नहीं किसी का अरे वो बंधु, नहीं किसी का रे वो बंधु, ओघड़दानी मेरा है, मेरा है, बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है, मेरा है, बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है। जय हो। मेरा है, बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है, ओ मेरा है, बस मेरा है वो ओघड़दानी, मेरा है। जय हो। हर हर भोले।
शंभू। जय हो। नहीं किसी का करे ओ बंधु, नहीं किसी का रे वो बंधु, नहीं किसी का करे ओ बंधु, नहीं किसी का रे वो बंधु। ओ घरदानी मेरा है बस मेरा है वो घरदानी मेरा है बस मेरा है वो घरदारी मेरा है। अरे मेरा है बस मेरा है वो घरदानी मेरा है। मेरा है बस मेरा है वो घरदारी मेरा है। नहीं शंकर ये और किसी का, नहीं शंकर ये और किसी का, ओ नहीं शंकर ये और किसी का, नहीं शंकर है और किसी का। ओ घरदानी मेरा है बस मेरा है वो घरदानी मेरा मेरा है बस मेरा है वो घरदारी मेरा है। बोलो बोलो मेरा है बस मेरा है वो घरदानी मेरा है। मेरा है बस मेरा है वो घरदानी मेरा है। मेरा है बस मेरा है वो घरदारी मेरा है। बोले दुनिया वालों सुन लो तुम भी, दुनिया वालों सुन लो तुम भी, दुनिया वालों सुन लो तुम भी, दुनिया वालों सुन लो तुम भी। शिव शंकर बस मेरा है बस मेरा है वो घरदानी